सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए मेरे द्वारा बनाया गया एक खंड संस्कृतम का 10वां पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब हम देखते हैं अस धातु लिट लकार। लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यकाल, और हम आपको बता दें कि अस धातु लिट लकार अर्थात वर्तमान काल में नहीं चलती है। जब हमें अस धातु की आवश्यकता लिट लकार अर्थात वर्तमान काल में होती है तो उसके स्थान पर अस के स्थान पर हम भू धातु का प्रयोग करते हैं, और भू धातु भी जब चलती है तो भू के रूप में नहीं भव के रूप में चलती है, इसीलिए मैंने भू के आगे कोष्टक में भव लिखा है। देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन भविष्यति अर्थात होगा। प्रथम पुरुष द्विवचन भविष्यतः दो होंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन भविष्यन्ति दो से अधिक होंगे। मध्यम पुरुष एक वचन भविष्यसि अर्थात तुम होगे। मध्यम पुरुष द्विवचन भविष्यतः तुम दोनों होगे। मध्यम पुरुष बहुवचन भविष्यत तुम दो से अधिक होगे। उत्तम पुरुष एक वचन भविष्यामि होऊंगा अर्थात मैं होऊंगा। उत्तम पुरुष द्विवचन भविष्यावः अर्थात दोनों होंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन भविष्यामः अर्थात दो से अधिक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मध्यम पुरुष होता है युष्मद के लिए, तुम के लिए, और उत्तम पुरुष होता है अस्मद मैं के लिए। देखिए, जो हम लिरिट लकार का जब प्रयोग करते हैं अर्थात भविष्यकाल का किसी भी धातु में प्रयोग करते हैं तो ये लिरिट लकार जो है लगभग लट लकार के जैसा ही होता है। अर्थात लिरिट लकार और वर्तमान काल यानी कि लट लकार के प्रयोग आपको संस्कृत में लगभग एक जैसे ही देखने को मिलेंगे और आगे समझेंगे। अस धातु लिट लकार होता नहीं है, इसलिए अब हम करेंगे भू धातु लिट लकार का प्रयोग। ये आपको केवल समझाने के लिए मेरे द्वारा पुनः लिखा गया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर कर्ता का प्रयोग करते हैं। अभी हमने जो किया था केवल धातु का प्रयोग था, अकेली भू धातु दिख रही थी। अब तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में उस धातु के आगे कर्ता भी दिखेगा। प्रथम पुरुष एक वचन बालका भविष्यति बालक होगा। प्रथम पुरुष द्विवचन बालका भविष्यतः दो बालक होंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन बालका भविष्यन्ति दो से अधिक बालक होंगे। मध्यम पुरुष एक वचन तुम भविष्यसि तुम होगे। मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम भविष्यतः तुम दो होगे। मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम भविष्यथ तुम दो से अधिक होगे। उत्तम पुरुष एक वचन अहम भविष्यामि मैं होऊंगा। उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम भविष्यावः हम दो होंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन वयम भविष्यामः हम दो से अधिक होंगे। इस प्रकार से जैसा कि हम जानते हैं, मध्यम पुरुष युष्मद के लिए होता है, उत्तम पुरुष अस्मद के लिए होता है, और प्रथम पुरुष जो है वो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष अर्थात युष्मद और अस्मद के अतिरिक्त जितने भी कर्ता होते हैं उन सब के लिए प्रथम पुरुष होता है। इस बात को हम बार बार इसलिए बोलते हैं जिससे कि आपको ये स्मरण रहे और आप भूलें नहीं, क्योंकि पुरुष को पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो यही होती है कि मध्यम पुरुष अर्थात युष्मद तुम, उत्तम पुरुष अर्थात अस्मद मैं, और प्रथम पुरुष जो होता है वो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष युष्मद और अस्मद के अतिरिक्त जितने भी शब्द बचे हैं उन सब के लिए, उन सभी संज्ञाओं के लिए, उन सभी सर्वनामों के लिए, उन सभी कर्ताओं के लिए प्रथम पुरुष होता है। इस चीज़ को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें प्रायः लोग त्रुटि कर देते हैं इसको समझने में। इसलिए सबसे अधिक कर्ता यदि आपको मिलेंगे विश्व में तो वो प्रथम पुरुष में ही मिलेंगे। सबसे अधिक का अभिप्राय क्या है, सभी केवल युष्मद और अस्मद को छोड़कर जितने भी कर्ता हैं सभी प्रथम पुरुष में है। तो सोचिए प्रथम पुरुष पर कितना भार पड़ता होगा, क्योंकि अस्मद युष्मद मात्र दो कर्ताओं को छोड़कर विश्व के सभी कर्ता किसमें आ गए, प्रथम पुरुष में आ गए। इसलिए प्रथम पुरुष का प्रयोग आपको सबसे अधिक मिलेगा, सर्वत्र प्रथम पुरुष का प्रयोग मिलेगा, केवल युष्मद और अस्मद को छोड़कर। ये बात बार बार कहने की आवश्यकता मात्र इसलिए हो रही है कि आप इस चीज़ को भूलें नहीं। इस बात को आप अपने मस्तिष्क में भली प्रकार जमा लें कि पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें मध्यम पुरुष केवल युष्मद तुम के लिए और उसके तीनों वचनों के लिए, उत्तम पुरुष अस्मद के लिए, और शेष सब के लिए प्रथम पुरुष। देखिए, हम यहाँ पर अब अस धातु लिट लकार चूँकि चलता नहीं है भविष्यकाल में अस धातु, इसलिए भू धातु लिट लकार भविष्यकाल में प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर कर्ता को और हम विस्तार से समझेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन सह शिक्षकः भविष्यति वह शिक्षक होगा। प्रथम पुरुष द्विवचन तौ शिक्षकौ भविष्यतः वे दो शिक्षक होंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन ते शिक्षकाः भविष्यन्ति वे दो से अधिक या वे सभी शिक्षक होंगे। मध्यम पुरुष एक वचन तुम शिक्षकः भविष्यसि तुम शिक्षक होगे। मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम शिक्षकौ भविष्यतः
तुम 2 शिक्षक होगे। मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम शिक्षकाः भविष्यथ, तुम 2 से अधिक या तुम सब शिक्षक होगे। उत्तम पुरुष एक वचन अहम शिक्षकाः भविष्यामि, मैं शिक्षक होऊंगा। उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम शिक्षकाः भविष्यावः, हम दोनों या हम 2 शिक्षक होंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन वयम शिक्षकाः भविष्यामः, हम 2 से अधिक या हम सब शिक्षक होंगे। इस प्रकार से देखिए अब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने प्रथम पुरुष में जो करता है ना उसमें शिक्षक करता है। साहा क्यों रखा है, क्योंकि सा उसका शिक्षक का सर्वनाम है, हमने यहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया। ऐसे मध्यम पुरुष में तुमम क्या है, तुमम भी सर्वनाम है। उत्तम पुरुष में अहम क्या है, अहम भी सर्वनाम है। इसको आप समझें। अब यहाँ पर आप शिक्षक के स्थान पर अन्य किसी कर्ता का प्रयोग कर सकते हैं। वह किसी भी लिंग का, 3 लिंगों में से किसी भी लिंग का कर्ता हो सकता है और किसी भी अंत का हो सकता है। जब आप प्रयोग करें उस शब्द का तो ये देख लें उस शब्द का अंत कैसा है और वो किस लिंग का है, जिससे कि आपको तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में उसका प्रयोग करते समय कोई असुविधा ना हो। अब देखिए इसी प्रकार से हम लिरिट लकार में भू धातु के तीनों पुरुषों में कुछ अन्य प्रयोग देखते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन वही है कि अब हम यहाँ पर जो कर्ता है वो कर्ता को अब बदल देंगे, अब कर्ता कोई और होगा। प्रथम पुरुष एक वचन साहा मानवः भविष्यति, वह मानव होगा यदि कर्ता हमारा दूर है तो, और यदि कर्ता पास में है तो एषः मानवः भविष्यति, यह मानव होगा। प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ मानवः भविष्यतः, वे 2 मानव होंगे। प्रथम पुरुष द्विवचन में ही दूसरी तरह से प्रयोग करें, समीप के लिए करें तो एतौ मानवः भविष्यतः, ये दोनों मानव होंगे। इसी प्रकार बहुवचन में ते मानवाः भविष्यन्ति, वे 2 से अधिक या वे सभी मानव होंगे। या फिर पास में है तो एते मानवाः भविष्यन्ति, ये या ये सभी मानव होंगे या ये 2 से अधिक मानव होंगे। मध्यम पुरुष एक वचन में तुम मानवाः भविष्यसि, तुम मानव होगे। मध्यम पुरुष द्विवचन युवा मानवौ भविष्यतः, तुम दोनों मानव होगे। मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम मानवः भविष्यथ, तुम 2 से अधिक या तुम सब मानव होगे। उत्तम पुरुष एक वचन अहम मानवः भविष्यामि, मैं मानव होऊंगा। उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम मानवौ भविष्यावः, हम दोनों मानव होंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन वयम मानवाः भविष्यामः, हम सभी मानव होंगे या हम 2 से अधिक मानव होंगे। जैसा कि बहुवचन में आप जानते हैं कि 2 से अधिक फिर भले कितने भी हों सभी हों उन सब के लिए बहुवचन आता है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर जो कर्ता था, पहले हमारा कर्ता शिक्षक था, अब हमारा कर्ता मानव है। पहले हम शिक्षक होने की बात कर रहे थे, अब हम मानव होने की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मानव तो हमें, पर ये व्याकरण में समझाने के लिए ऐसे प्रयोग करना पड़ते हैं। मान लीजिए अभी हम मानव नहीं, अभी हम पशु हैं, अब हम अगले जन्म की बात कर रहे हैं, अगले जन्म में हम क्या होंगे, तो फिर ऐसा प्रयोग हमें करना पड़ेगा अहम मानवः भविष्यामि, अर्थात अगले जन्म में मैं मानव होऊंगा, अभी मैं मानव नहीं हूँ। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इनके जो ऐसे प्रयोग होते हैं वो छात्रों की या सीखने वालों की समझ के लिए इस प्रकार के प्रयोग हमें व्याकरण में करना पड़ते हैं, तभी इस प्रकार की बातें समझ में आ जाती हैं। इस प्रकार हमने देखा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों प्रयोग अब आप इनको समझ लेंगे। यहाँ पर आप कर्ता के रूप में मानव और शिक्षक के स्थान पर किसी भी लिंग के किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जितने अधिक शब्दों का आप प्रयोग करेंगे उतने अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। अद्य किम ज्ञातम, आज क्या सीखा। आज हमने 2 बातें सीखी हैं। अस के स्थान पर भू धातु का प्रयोग हमने लिट लकार में सीखा है, क्योंकि अस धातु जो है वो लट लकार में अर्थात वर्तमान काल में चलती है, लंग लकार अर्थात भूतकाल में चलती है। किंतु लिट लकार जो भविष्य काल है उसमें अस के स्थान पर भू धातु ही चलती है और भू के भी भव के रूप में प्रयोग होता है। इसका तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में प्रयोग किया है। दूसरा हमने देखा अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, शिक्षक, मानव के साथ तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में भू धातु का लिट लकार अर्थात भविष्य काल का प्रयोग। आज हमने जो 10वां पाठ पढ़ा है उसके संबंध में कुछ गृह कार्य आपको मैं दे रहा हूँ। प्रश्न है निम्न वाक्य नाम संस्कृत अनुवादम कुर्वन्तु, निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। प्रथम देखिए वह गायक होगा, वे 2 गायक होंगे, वे 2 से अधिक गायक होंगे। दूसरा है वह गायिका होगी, वे 2 गायिका होंगी, वे 2 से अधिक गायिकाएं होंगी। तीसरा है तुम गायक होगे, तुम 2 गायक होगे, तुम 2 से अधिक गायक होगे। चौथा है मैं गायक होऊंगा, हम 2 गायक होंगे, हम 2 से अधिक गायक होंगे। इस प्रकार से
ये जो दिए हैं मैंने 4 पंक्तियां जो आपको दिख रही हैं, प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति जो है वो प्रथम पुरुष की हैं, केवल कर्ता उसमें पहले में पुल्लिंग है और दूसरे में कर्ता स्त्रीलिंग है। तीसरी मध्यम पुरुष की है और चौथी पंक्ति जो है उत्तम पुरुष की। अगला पाठ लेकर कल फिर प्रस्तुत होंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।